Everything is good? Not. So we have completed present perfect tense in the last class. Now we are going to study about past indefinite. Okay? Past indefinite में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, अब एक सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट बताओ। आप लोगों ने पढ़ा था कि एंड में लगे रिसेंट पास्ट को। सुनो, जैसे मैं बोलूँ आइडेंटिफिकेशन बेसिक का क्या पढ़े थे बताओ, याद है आपको? पास्ट इंडेफिनिट का क्या बेसिक था? जिस हिंदी वाक्य क्रिया में आ ई ए या तथा तिथि तिथे रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट मानते हो उसको। यही तो बेसिक पढ़े थे। अब उससे हम लोग सेंटेंस को जोड़कर आगे बढ़ेंगे। जैसे चलो रिकॉल कर लेते फिर से। वह पटना गया, वह पटना गया, क्या बनेगा बताओ? तो क्या लगाओगे? ई, उसके बाद क्या लगाओगे? वेंट टू पटना, नहीं ना लिखोगे? वह पटना नहीं गया, वह पटना नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू पटना लिखेंगे। याद है आपको बेसिक पे? क्या वह पटना गया तो क्या लगाओगे? डिड ही गो टू पटना, डिड ही गो टू पटना। बताओ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनाओगे? क्या वह पटना नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू पटना। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह पटना क्यों गया तो WH पॉजिटिव, व्हाई डिड ही गो टू पटना, यही नहीं लिखेंगे? लास्ट में क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क। वह पटना क्यों नहीं गया? व्हाई डिड ही नॉट गो टू पटना, नॉट गो टू पटना। लास्ट में क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क। बेसिक यही था। ये हम लोग लास्ट क्लास में उससे पहले बहुत पढ़ चुके थे। अब इससे हम लोग मतलब जोड़ के नए सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। देखो, आपको एक टाइम में बताए थे वेन का मतलब क्या होता है? जब और कब दोनों होता है, जब और कब दोनों होता है। जैसे मैं बोलूँ, अब एक सेंटेंस लेता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा। अगर ऐसा सेंटेंस बोलना, बस इतना ही। जब मैं वहाँ पहुँचा क्या बनेगा? वेन लगाओगे। मैं वहाँ पहुँचा, पास्ट इंडेफिनिट का केस, क्या लगाओगे? आई। उसके बाद पहुँचने का क्या होगा? रीच का सेकंड फॉर्म रीच। उसके बाद क्या लगाओगे? देयर। बोलो, सेंटेंस समझ में आ रहा है? फिर से बताओ। जब मैं उससे मिला, व्हेन आई मेट हिम। जब उसने मुझसे बातें किया, व्हेन आई, जब उसने मुझसे बात किया। व्हेन ही या शी टॉक्ड टू मी। जब मेरे पिता तुमसे मिले, व्हेन माय फादर मेट यू, तुमसे मिले। जब मेरा भाई आपसे मिला, व्हेन माय ब्रदर मेट यू। जब मैं आपसे मिला, व्हेन आई मेट यू। जब तुम मुझसे मिले, व्हेन यू मेट मी। क्लियर है? अब इससे सेंटेंस थोड़ा बड़ा करो। जब मैं वहाँ पहुँचा, देखो पास्ट कंटिन्यूअस का एक एक्सरसाइज है। जैसे बाहर जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, तो समझ आना पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं ही पढ़े थे। अब एक सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, वह लिख रहा था या वह बातें कर रहा था, तो क्या बना? जब मैं वहाँ पहुँचा। एक सेंटेंस ले लो। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ पहुँचा, क्या बनेगा? ये तो सेंटेंस पढ़ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें एक सेंटेंस ऐड कर रहा हूँ। वह बातें कर रहा था, बातें कर रहा था, क्या बनेगा बताओ? दोनों को जोड़कर, एकदम आसान है, दोनों को जोड़कर आप बना सकते। क्या बनेगा? व्हेन आई, इसके बाद क्या लगाओगे? रीच्ड देयर, ये नहीं बनेगा? वह बातें कर रहा था, ही वाज, उसके बाद क्या लगाओगे? टॉकिंग, ही वाज टॉकिंग, वह बातें कर रहा। बोलो, जब मैं वहाँ पहुँचा, वह लिख रहा था, बन जाएगा? व्हेन आई रीच्ड देयर, ही वाज राइटिंग। जब मैं वहाँ पहुँचा, वह पढ़ रहा था, व्हेन आई रीच्ड देयर, ये ना होगा? वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग या स्टडीइंग। जब मेरे पिता वहाँ पहुँचे, वह लड़का बातें कर रहा था, व्हेन माय फादर रीच्ड देयर, वह लड़का था, दैट बॉय वाज टॉकिंग। बोलिए, क्या सेंटेंस बड़ा करने पे बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? चलो, अब देखो, इससे अब रिलेट करते पहले सेंटेंस को डाल लीजिए, उसके बाद एक और इसी का कॉम्बिनेशन बना। जल्दी से कॉपी करो। अब इसी में हम लोग आगे चल के इसी का यूज पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है? जल्दी से इसको कॉपी करो, इसको पॉज करो ना, ये चलने कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं पॉज कर दूँ, ताकि आप वीडियो जब दोबारा देखेंगे तो टाइम आपका वेस्ट नहीं है ना। चलिए, अब ये हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन किसके साथ? पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। एक और है पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन पास्ट इंडेफिनिट के साथ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं वहाँ पहुँचा,
जब मैं वहाँ पहुँचा वह अपने पिता से मिला। बताओ अब क्या बनेगा? देखो पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ, है ना। देखो वह अपने पिता से मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट। मैं वहां पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट। ये कंजंक्शन वेन होगा। अब स्पीकिंग में क्या होगा? वेन आई, उसके बाद क्या लगाओगे? रीच्ड, उसके बाद क्या लगाओगे? देयर। बना, उसके बाद क्या लगाओगे? वह अपने पिता से बात किया, तो ही मिला है ना, तो ही मेट हो जाएगा। ही मेट हिज फादर। बोलिए एक और सेंटेंस इस पे देंगे तो बनेगा, जब मैं उससे मिला उसने मुझसे बातें किया। When I met him, he talked to me, है ना। जब मैं तुम्हारे पिता से मिला, तुम्हारे पिता मुझसे बातें किए। When I met your father talked to me। बोलो ऐसा संडेस आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसको भी कहो। ये सब एक्सरसाइज आपको किताबों में है, यू हैव टू डू। जल्दी करो, बेसिक उसमें पढ़ लिया, फिर अगला पढ़ेंगे यूज। एक एक करेंगे, इस पैटर्न पे होगा तो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी करो, हो गया। अब आगे ऐसे कई सेंटेंस आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट एट होम। कल लेते आइएगा याद से ना, आज ही मिल जाएगा। रुको, हो गया, देखते हैं, फुल कर लेते हैं, है ना। अगर होंगे हम लेके आ जाएंगे, अभी दे देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो वरी। नो वरीज भी होता है, नो वरीज भी होता है, घबराना मना है। चलो अच्छा, आप कभी देखते हो ना धूम्रपान करना मना है, तो वहाँ पे क्या लिखता है? नो स्मोकिंग, है ना। तो इसी तरह मैं बोलूँ घबराना मना है तो नो वरी, बात करना मना है नो टॉकिंग। आज के बाद सेंटेंस ऐसा है ना यूज़ करना है। जैसे बात करना मना है तो नो टॉकिंग, बात ना करो तो इस मतलब कोई मना कर रहा है, डोंट टॉक हो जाएगा। लेकिन बातें करना मना है, होता है ना, तो क्या लगेगा? नो टॉकिंग। लिखना मना है नो राइटिंग, समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोलूँ पढ़ना मना है नो रीडिंग, बोलना मना है नो स्पीकिंग, समझ पा रहे हो ना। इस तरह से कई सेंटेंस उसका होगा, तो मुझे उम्मीद है आप कर लो। क्लियर? चलो आगे बताया जाए इसमें, बोलो। नहीं तो ये भी कहीं पे लिख लेना, वो वाला केस है ना, करना मना है, ऐसा बोलते हो ना, करना मना है। तो इस पैटर्न को भी कभी कभी हम लोग देख लेते हैं। नो के बाद क्या लगाओगे? जिरन का केस, वर्ब प्लस आई, ठीक है। वैसे मैं बातें करना मना है नो टॉकिंग, बोलना मना है नो स्पीकिंग, मिलना मना है नो मीटिंग, है मरना मना है। अरे यार चलो, जीना मना, वाह, यही सब कुछ अच्छा सेंटेंस। चलिए हो गया। सोना मना है नो स्लीपिंग, कुछ अच्छा सेंटेंस सोचिए। चलिए आगे देखो, देखो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सीखेंगे एक और केस। इसको हटा देता हूँ फिलहाल, है ना, इसका तो काम है नहीं। अच्छा, आई विश वाला भी केस हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? बहुत पहले देखे थे ना पैटर्न में। चलिए इसको फिलहाल एक साइड से हटा दो। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि चलो यहीं पे कर लेते हैं। पहले ये सीख लो, आई विश का मतलब सीधा सीधा काश, ऐसा वाला पढ़े थे। जैसे मैं बोलूँ काश वह मेरा भाई होता, क्या बनता बताओ? काश वह मेरा भाई होता, काश वह मेरा भाई होता, क्या बनाओगे बताओ? ये पढ़ चुके हैं। काश फिर क्या लगाओगे? आई विश, वह मेरा भाई होता, ही, उसके बाद क्या लगाओगे? वह, उसके बाद क्या लगाओगे? माई ब्रदर। काश मेरे पिता डॉक्टर होते, आई विश माई फादर वर अ डॉक्टर। काश मेरे पिता शिक्षक होते, आई विश माई फादर वर अ टीचर। काश मेरा भाई इंजीनियर होता, हाँ बोलो। काश मेरा भाई इंजीनियर होता, आई विश माई ब्रदर वर एन इंजीनियर। क्या ये वाला केस था? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यही केस होता कि काश मेरे पास कार होता, काश मेरे पास कार होता, क्या बनता? आई विश, उसके बाद क्या लगाओगे? आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं है। जैसे काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। काश तुम्हारे पिता के पास पैसे होते, आई विश योर फादर हैड मनी। काश मेरे भाई के पास पैसे होते, आई विश आई माई ब्रदर हैड। काश मेरे पास समय होते, आई विश आई हैड टाइम। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? देखिए इसी के केस में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो यूज टू का केस हम लोग बहुत पहले भी पढ़े थे। यूज टू याद है? यूज टू का मतलब होता है पास्ट के हैबिट को दिखाना। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए जैसे पास्ट इंडेफिनिट का यूज पढ़ रहे हैं, तो चलो इसमें कंप्लीट कर लेते हैं स्पीकिंग के हिसाब से। पास्ट इंडेफिनिट का यूज किसमें होता है? पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू के केस में। जैसे वह जाया करता था, वह पढ़ा करता था, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते? वह जाया करता था, क्या बनेगा बताओ? वहाँ के लिए क्या लगाओगे? ही, उसके बाद क्या लगाओगे? यूज टू। और ये मॉडल होते हैं, अपने बाद क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। लेकिन पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आते हैं। जाना का क्या लगाओगे? ही यूज टू गो। वह वहाँ जाया करता था, ही यूज टू गो देयर। वह मुझसे बात किया करता था, ही यूज टू टॉक टू मी। वह तुम्हारे पिता से बातें किया करता था, ही यूज टू टॉक टू योर फादर। क्या ये वाला बातें याद है? अब इसी का नेगेटिव केस बनाएंगे, तो नेगेटिव बताओ तीसरे नंबर पे नॉट लगाओगे। वह जाया नहीं करता था, क्या लगाओगे? ही यूज नॉट टू गो देयर। समझ पा रहे? दिया तो है नहीं तो छोड़ देना। क्या वह जाया करता था, तो यूज पहले निकाल लो, यूज्ड ही। उसके बाद क्या लगाओगे? टू गो। क्या वह जाया करता था? यूज्ड ही टू गो। क्या वह पढ़ा करता था? यूज्ड ही टू स्टडी। समझ पा रहे? क्या वह बात किया करता था? यूज्ड ही टू। उसके बाद क्या लगाओगे? रीड हो जाएगा। पढ़ा करता था, बात किया करता था तो टॉक हो जाएगा। क्या वह लिखा करता था? यूज्ड ही टू राइट। समझ पा रहे? अगर इसी में होता, क्या वह बात नहीं किया करता था? यूज्ड ही नॉट टू गो हो जाएगा। क्या वह नहीं जाया करता था? बनेगा। क्या वह क्यों जाया करता था? वाई यूज्ड ही। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू गो। क्लियर है? मैं बोलूँ वह क्यों नहीं जाया करता था? वाई यूज्ड ही नॉट टू गो। बोलो लास्ट। क्लियर है? अब देखिए ऐसा केस है कि आप खुद बताओ, इसको जब आप बनाते हुआ जाया करता था, तो नेगेटिव इसका जब बनाने जाओगे तो नेगेटिव ऐसे भी बनेगा। आप खुद बताओ, अगर मैं कहूँ वह जाया करता था, जब अगर यहाँ तक बॉक्स लगा ले, यहाँ तक बॉक्स लगाओ, क्या आपको बताओ बॉक्स यहाँ पे लगाने के बाद आपको लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का केस है? जैसे मैंने लिखा वह उसने इस्तेमाल किया, क्या आगे चलेगी? यूज जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करता कि नहीं करता? यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, होता है। तो जैसे मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया, आई यूज्ड अ मोबाइल। मैंने कंप्यूटर इस्तेमाल किया तो आई यूज्ड अ कंप्यूटर। याद है? ऐसा तो हो सकता है। उसी तरह अगर यहाँ तक मैं बातें करूँ तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा कहा जाता है, इसका नेगेटिव भी दो तरीके से बनेगा। यूज्ड के बाद या तो नॉट लगा दो, या इनके बाद ही लगा दो, उसके बाद डिड नॉट, और इस यूज को यूज में बदल दो, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा दो। दोनों बात सही। देखो समझ में आया? इसका मतलब ऐसा लगाओ, ही यूज नॉट टू गो बराबर ऐसा लिख सकते हो, ही डिड नॉट यूज टू गो। बोलो, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, वह मुझसे नहीं मिला करता था, तो क्या बनेगा? ही यूज्ड नॉट टू मीट मी हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ही डिड नॉट यूज टू मीट मी। बोलो क्लियर है? क्या बताओ? इंट्रोगेटिव भी दो तरीके से बनेगा ना। डिड को बाहर निकाल दोगे, डिड उसके बाद ही होगा ना कि नहीं होगा? डिड ही, उसके बाद क्या लगाओगे? यूज लगेगा, डिड ही यूज टू गो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं जाया करता था? डिड ही नॉट यूज टू गो। बोलिए, कर लीजिएगा। वह क्यों जाया करता था? वाई डिड ही यूज टू गो। वह क्यों नहीं जाया करता था? वाई डिड ही नॉट यूज टू गो। मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है। पक्का? तो अगर सेंटेंस पे आएगा तो बना लोगे? जल्दी से इसको भी कॉपी करो। मैं स्पीकिंग के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, क्या है नहीं, बस इतना आ जाना चाहिए। वो जब आपका प्रैक्टिस बुक है उस पर मुझे उम्मीद है कि डॉट नहीं होगा, पूरा सेंटेंस आप बना के आओगे। क्लियर? ये सब ग्रामर फाउंडेशन बैच जब चलता है कंपटीशन वाला, या फिर हो सकता है बोर्ड वाला चलता है, जैसे स्पेशल ग्रामर चलता है, तो हिंदी से मुझे मतलब नहीं आता, क्वेश्चन से मतलब होता क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो वाला बताया जाता है। फिलहाल यही समझ के निकलना कैसे है। ठीक है? आज सबको आज शेयर जाके कर देना। 1000 के करीब होने वाला है। एप्लीकेशन बन रहा है, ऐप अगले महीने आएगा, तो उसी पे सब अपलोड पार्टी, हाँ पार्टी मिलेगा जब सब्सक्राइबर और हो जाए और एप्लीकेशन पूरा अच्छे से चलने लगे। ठीक है? क्लियर? उसमें मैं सब बोर्ड के मतलब जितने भी टीचर सबको जोड़ लेंगे। ठीक है? अच्छे से टीचर जितने होंगे। ठीक है? बोर्ड की तैयारी 10th
11 सबके लिए चलेगा, स्पेशल बोर्ड फिर देखेंगे आगे चल के कॉम्पिटिशन वगैरह, ठीक है। तो आप पहले शेयर करके 1000 के करीब इसको ले जाओ आज, ठीक है। अगर डॉट रहेगा तो पूछ लेना कैसे हुआ क्या हुआ, है ना। मुझे उम्मीद है कि डॉट तो हुआ नहीं होगा क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा, इसलिए बेसिक एक बार फाउंडेशन ना, अभी मज़ा आ रहा होगा। चलो अब प्रैक्टिस कर लें, इतना पढ़ा दिया तो है। कल आपका जो भी है एक्स्ट्रा वो पास्ट पूरा ही खत्म हो जाएगा लगभग, हम लोग फ्यूचर की एंट्री में मारते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। आप जाके पास्ट इंडेफिनिट का पूरा बनाना बन जाएगा, ठीक है। चलो एक और केस इसका पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। देखो मैं 2 केस का लिख दिया, हाँ एक और केस इसका पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस बुक से लिखा जाए 5 मिनट और, उसका लिए खत्म, प्रैक्टिस पे चलेंगे, ठीक है ना। चलो लो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, वह 2015 में पास किया है। पास किया मतलब एग्जाम पास कैसे करते हो, उसे करते हो, पास किया। चलो अब खुद बताओ इसको कैसे बनाओगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए 2015 में बताइए, अभी क्या चल रहा है 2024, तो खुद बताओ 2024 2015 में डिफरेंस है, बोलोगे यस। अकॉर्डिंग टू 2024 ही इज पास्ट टाइम, मतलब ये क्या है, इट इज़ अ पास्ट टाइम, है कि नहीं है। तो ऐसे केस में 2024 के अकॉर्डिंग इट इज़ पास्ट टाइम, तो ऐसे केस में कभी भी एंड को मत देखना, आपको लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आप बनाओगे कि लिखोगे ही हैज़, उसके बाद लिख दोगे पास्ट, उसके बाद लिख देंगे इन 2015, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। इसका ट्रांसलेशन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में सही होगा, ही लिखोगे ही पास्ट, उसके बाद लिखोगे इन 2015, तब ये बात क्या होगा, सही। बोलो समझ में आ रहा है। अब ये देखो एंड के चक्कर में नहीं रहना, टाइम को देखना, समझ में आया, पक्का। जैसे मैं बोलूँ मैं उससे 2014 में मिला हूँ, क्या बनेगा, तो आई मेट हिम इन 2014, क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे, कभी नहीं। मैंने 2016 में बाइक खरीदा है, क्या लगाओगे, तो आई हैव बॉट नहीं लगा सकते, क्या लगाओ, आई बॉट अ कार या आई बॉट अ बाइक होगा इन 2016, समझ में आया। इससे वाला पास्ट टाइम अगर कभी भी रहा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे, भले ही एंड में क्या है न्याय, उससे कोई मतलब नहीं है। ये टाइम को नहीं देखना, ये टाइम को नहीं देखना कि है लगा हुआ है तो परसेंट का, ये टाइम के अकॉर्डिंग है, समझ में आ रहे। हम लोग ऐसे कई सेंटेंस हिंदी के बोलते तो हैं, लेकिन वो लिखाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों लिखाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो ये बातों को उतार लीजिएगा जल्दी से, ये एंड था, वहाँ भी लिखा हुआ होगा एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। चलिए अभी दिख रहा है ये वाला जरूर, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये सेंटेंस सही हो, ठीक है। और कोई दिक्कत, स्टॉप किया जाए। कल आपका फ्यूचर में एंट्री मारेंगे जो भी पढ़ने के बाद जो बचा है, उसके बाद परसों तक ये ख़त्म, फिर हम लोग अलग जितने भी एडवांस केस पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और नया बुक आपका इससे का, ये वाला तो बुक मुझे उम्मीद है 2-4 दिन 5 दिन और चलेगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, मैंने स्टॉप याद हो जाएगा, फिर हम लोग स्पीकिंग की दुनिया में उतर जाएंगे, ठीक है। अब देखोगे पूरा मज़ा आएगा, जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे तो समझदारी ज़्यादा आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बच्चे इधर के पहले यही नहीं जान पाते हैं तो मुश्किल होता है वो चीज़ को कवर करना। अब ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि फाउंडेशन क्लियर हो गया तो आप वो चीज़ को ईजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट किया जाए, ख़त्म कर लोग। एक्सरसाइज बुक मिला ना आपको, नहीं मिला वो बोला था ना, हाँ तो उससे ही करना कवर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा, चलो ठीक।